Today, I can announce that we will go even further than those provisions already in place with a 5-point plan to further curb immigration abuses and that will deliver the biggest ever reduction in net migration. In total, this package, plus our reduction in student dependence will mean around 300,000 fewer people will come in future years than have come to the UK last year. यूके गवर्नमेंट की तरफ से फिर से एक बहुत बुरी अपडेट आ चुकी है। अगर आप यूके में आने का प्लान कर रहे हो तो ये अपडेट आपको काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। ये अपडेट ऑलमोस्ट सारी ही वीजा कैटेगरीज को अफेक्ट करने वाली है, तो नो मैटर आप किस वीजा कैटेगरी पे यूके में आ रहे हो, अगर आप यूके में आ रहे हो तो ये अपडेट आपको अफेक्ट करेगी ही करेगी। अब क्या है ये अपडेट और ये कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाली है, ये आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो अभी तक आप लोगों ने काफी ज्यादा सुन लिया होगा कि यूके की गवर्नमेंट यूके में इमिग्रेशन को कट करना चाहती है, इमिग्रेशन को बंद करना चाहती है और इसके लिए उन लोगों ने काफी सारे रूल्स चेंज किए हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज में। लास्ट ईयर दिसंबर में इमिग्रेशन को कट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल सबमिट किए थे। ये प्रपोजल्स पास हो गए और ये अब लॉ बन चुके हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है ये आपको अगर नहीं पता है अभी तक तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको इन सबकी इम्प्लीमेंटेशन डेट्स मिल जाएंगी। और ये जो 5 प्रपोजल्स थे गवर्नमेंट के, इसमें से एक बड़ा प्रपोजल ये था कि यूके की जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको मैक रिव्यू करेगा और रिवाइज करेगा। तो फाइनली मैक ने इस लिस्ट को रिव्यू किया है और इसमें से उन्होंने काफी सारे ऑक्यूपेशंस को हटा दिया है। बहुत ही थोड़े से ऑक्यूपेशंस हैं जो इसमें अब नई लिस्ट में रखे गए हैं और इस नई लिस्ट का उन लोगों ने नाम भी चेंज कर दिया है। तो अब यूके में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। अब यूके में होगी सिर्फ इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट और आईएसएल। जो न्यू आईएसएल पब्लिश की गई है उसमें मैक ने सिर्फ 21 ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड किया है। क्या है वो ऑक्यूपेशंस वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, बट उससे पहले ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट क्या की है। Shortage occupation list SOL to be replaced with the immigration salary list, abolishing the 20% going rate discount, previously a benefit of placing an occupation on the SOL. The SW route general threshold raised from £26,200 to £38,700, and for occupations on the ISL a threshold of either £30,960 or their occupation specific threshold, whichever is higher. आपका ऑक्यूपेशन लाई करता है आईएसएल में तो आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड होगा वो आइदर 30,960 पाउंड्स होगा या फिर जो आपका ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है वो होगा। जो भी इसमें से ज्यादा होगा वो आपका सैलरी थ्रेशोल्ड होगा। फॉर HNCW वीजा मीनिंग हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा, an exemption recognizing the public value and as stated by the government to continue to bring the healthcare workers that are care sectors and NHS need, general threshold of £29,000 rather than £38,700, which continues to be the 25th percentile of the salaries updated to the latest data. तो अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो £38,700 नहीं है, वो है £29,000। तो इनिशियली ये कम था बट इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है टू £29,000। अब ये टेबल समराइज कर रही है सैलरी थ्रेशोल्ड्स को। अगर आप आईएसएल में हो या फिर अगर आप आईएसएल में नहीं हो, अगर आप स्किल्ड वर्कर रूट पे आ रहे हो या फिर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर रूट से आ रहे हो तो आपकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड्स है वो कितनी होंगी, क्या होंगी, ये सारी डिटेल्स ये टेबल कवर कर रही है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर केयर वर्कर्स, वी हैव रिकमेंडेड द कंटिन्यूड इंक्लूजन ऑफ केयर वर्कर occupations on the ISL and we will reassess this position as a part of the fuller ISL review. तो this is a good news for the care workers. अगर आप केयर वर्कर वीजा में इंटरेस्टेड थे तो आपका ऑक्यूपेशन अभी भी आईएसएल में रहने वाला है। मतलब आपको अभी भी आईएसएल जो भी आपको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से बेनिफिट मिलता था वो आपको आईएसएल से भी बेनिफिट मिलेगा। लेट्स लुक एट द 21 occupations which are included in the ISL by MAC. Managers and proprietors
metal, laboratory technicians, pharmaceutical technicians, boat and ship builders, bricklayers and masons, roofers, roof tilers and slaters, construction and building trades, animal care services occupations, care workers and home carers, and senior care workers. Chemical scientists, biological scientists, social and humanities scientists, artists, dancers and choreographers, musicians, art officers, producers and directors, graphic designers, welding trades, carpenters and joiners. So this was a list which was advised by MAC. ये सिर्फ 21 ऑक्यूपेशंस हैं जिनको इंक्लूड किया जाने वाला है आईएसएल में। अगर आपका ऑक्यूपेशन आईएसएल में होता तो फिर आपको यूके में जॉब मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट अगर नहीं है फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूके में जॉब नहीं मिल सकती है। आपको जरूर यूके में जॉब मिल सकती है। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी और भी वीजा रूट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिनमें आप यूके में आ सकते हो। ऐसी ही एक कैटेगरी है हेल्थ केयर असिस्टेंट की, जिसपे मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। उसकी स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी मैंने अपने चैनल पे दिखा रखी है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको भी देख सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये न्यूज सब तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।